किसी जंगल से 4 विद्वान दोस्त जा रहे थे। रास्ते में वे विश्राम के लिए कुछ देर रुके तो उन्हें पास ही हड्डियों का एक ढेर दिखाई दिया। उनमें से एक ने उन हड्डियों को लेकर ढांचा बना दिया, तो दूसरे ने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, तो तीसरा बोलता है, दोस्तों जो करना सोच समझ के करना। मुझे लगता है ये एक शेर का ढांचा है। और ये कहकर वो पेड़ पर जाके बैठ गया। चौथा कहता है, अरे ये तो डरपोक है, आप देखो मेरा जादू। और ये कहते ही उसने उस सांचे में जान फूंक दी। देखते ही देखते वो सांचा एक बहुत ही खूंखार शेर में बदल गया और उसने जोर से दहाड़ मारी और उन तीनों दोस्तों को वो खा गया, जबकि चौथा दोस्त जो पेड़ पर चला गया था बच गया। शिक्षा, कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। कुश बहुत ही घमंडी लड़का था। वह किसी भी चीज़ को अपने दोस्तों से शेयर नहीं करता था, चाहे वो खेलने की हो, खाने की हो या पढ़ने की हो। वह हर चीज़ खुद ही यूज़ करता था, जबकि उसके दोस्त उससे हर चीज़ शेयर करते थे। एक दिन वह खेलते हुए ज़ोर से गिर गया और उसके चोट लग गई। तब उसके मित्रों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मरहम पट्टी करी, उसकी मालिश भी करी। उसकी माँ ने उन दोस्तों का धन्यवाद किया और उनको बैठकर खाने को बहुत सी चीज़ें दी। अब उस कुश को भी समझ में आ गया कि दोस्त ही हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए और हर चीज़ इनसे शेयर करनी चाहिए। एक गांव में एक भूत रहता था। वह रोज रात को आकर गांव वालों को परेशान करता था और उन्हें डराता था। गांव वाले परेशान होकर एक महात्मा को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें इस भूत से छुटकारा दिलाओ। महात्मा अपने जप तप से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर उस महात्मा को एक उपाय सूझता है। वो गांव वालों से कहता है कि चूंकि ये डेली रात को ही निकलता है, इसका अर्थ है कि इसे रोशनी से डर लगता है। रात को जब भूत पेड़ पे से निकलकर गांव वालों को डराने के लिए गांव में आता है, तो सारे गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर के मारे वापस पेड़ पर भाग जाता है, पर गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और चारों तरफ रोशनी कर देते हैं। और जो महात्मा है वो उस भूत को पेड़ से बांध देता है और गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जलाकर मार देते हैं। इस तरह से उन्हें भूत की समस्या से मुक्ति मिल जाती। इसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था और शिकार के लिए निकला। सामने ही उसे खरगोश दिखाई दिया। उसने उसे तुरंत अपने पंजे में कैद कर लिया, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। और सामने उसे हिरन भागता हुआ दिखाई दे गया, तो उसने खरगोश को छोड़ा और हिरन के पीछे भागा। लेकिन इतनी देर में हिरन भी झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। फिर वह वापस तुरंत खरगोश की तरफ मुड़ा, तो इसी बीच खरगोश भी वहां से भाग चुका था। अब उसके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा। शिक्षा, जितना अपने पास हो उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए। किसी जंगल में 4 बैल रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन वहाँ का राजा शेर हमेशा उनको खाने की इच्छा मन में रखता था, लेकिन वो उनके लंबे सींगों से डरता था और उनसे काफ़ी दूर ही रहता था। एक दिन उसने सोचा कि यदि मैं उनकी दोस्ती तुड़वा दूं और वो अलग अलग हो जाएं, तो मैं इन्हें आसानी से खा सकता हूँ। वो एक बैल के पास गया और उसने कहा, अरे भैया, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, वो तुम्हें कहते हैं तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, तुम में अकल नहीं है। ये सुन के बैल को गुस्सा आ गया और वो उन तीनों बैलों से अलग अलग रहने लगा। इसी तरह उसने चारों बैलों को अलग कर दिया। फिर एक दिन शेर ने मौका देखकर एक बैल पर हमला कर दिया। यह देखकर तीनों बैल उसकी सहायता के लिए आगे आ गए और शेर को मारकर भगा दिया। शिक्षा, एकता में बल होता है। जब मनुष्य को बनाया तो उससे 2 पोटली दी। एक में थी संसार की गलतियां और एक में थी इंसान की गलतियां। उसने कहा, इंसान की गलतियों वाली पोटली को तुम अपने आगे रखना और इस पोटली को तुम पीछे रखना। उसने ऐसा ही किया और उसके बाद उसको उसकी खुद की कमियां दिखने लगी, जिस वजह से उसने अपनी कमियों को सुधार कर उन्नति करने लगा। एक बार जब वो तालाब पे नहाने गया तो दोनों पोटलियां एक्सचेंज हो गई, पीछे की आगे और आगे की पीछे, जिस वजह से अब उसे संसार की कमियां दिखने लगी, जिस वजह से उसका पतन हो गया। सीख, अपन को खुद की कमियां देखकर उन्हें सुधारना चाहिए, ना कि दूसरों की कमियां देखनी चाहिए।